गुड इवनिंग यू लवली पीपल। टाइम है तकरीबन रात के 10:30 बजे का और हम लोग निकले हैं एक नाइट ड्राइव के लिए। नाइट ड्राइव कॉर्बेट और उसके जंगलों के आसपास। लेकिन फ़िलहाल क्योंकि आज दिन जन्माष्टमी का, तो आप सबको जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई। तो जन्माष्टमी के उत्सव की वजह से रोड पे ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा, तो लगता नहीं है कि कोई साइटिंग का चांस बनेगा। फिर भी बने रहिए, देखते रहिए इस नाइट ड्राइव में क्या हम कुछ एनिमल स्पॉट कर पाते हैं, कोई साइटिंग या कोई क्रॉसिंग हमें देखने को मिलती है। प्यार और सपोर्ट दिखाते रहिए। आइए तो शुरू करते हैं। जब सामने से कोई व्हीकल नहीं आता है तो इट इज़ पिच डार्क। जहाँ तक हमारी गाड़ी की रोशनी जा रही है वहाँ तक हम देख पा रहे हैं। उसके आगे मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार लाइट को कम करता हूँ। ये देखिए सामने से गाड़ी आ गई, इससे पता ही नहीं लगेगा। वंडरफुल साथियों, जिस रोड से मैं गुजर रहा हूँ, रोड के दोनों तरफ एक ज़बरदस्त जंगल है, जिस पे कुछ दिन पहले मैंने अपनी बाइक राइड में आपको दिखाया था। दोस्तों तकरीबन आधा पौना घंटे की ड्राइव हो गई है, बट सो फार देयर इज़ नो लक। और हम लोग चले जा रहे हैं, मेरे ख्याल 25-30 किलोमीटर जाएंगे और फिर वापस आएंगे। पर क्योंकि आप देखिए पीछे से भी गाड़ी ओवरटेक कर रही है, ट्रैफिक आज इस रोड पे काफ़ी है। तो खैर चलते हैं, जाएंगे सही 25-30 किलोमीटर और फिर वी कम बैक और इस व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे कल सुबह भी। तो बने रहिए, प्यार और सपोर्ट दिखाते रहिए। रफली 50 किलोमीटर से ज़्यादा की हमारी ड्राइव हो गई है और बिकॉज ऑफ ट्रैफिक, जैसे मैंने पहले भी बोला, अभी तक किसी तरह का भी कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिली। सो फाइनली वी हैव डिसाइड दैट वी आर गोइंग बैक होम। तो दोस्तों अब चलते हैं और घर पहुंचते हैं एज अर्ली एज पॉसिबल। और इस व्लॉग को मैंने जैसे कहा कंटिन्यू करूंगा कल सुबह। दोस्तों तकरीबन 60 से 70 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अब हम लोग वापस आ गए अपने गांव में। तो ये हमारे गांव की रोड, छोटी सी रोड, इस पे हम चलेंगे अंदर, पहुंचेंगे अपने घर। तो साथियों आज इस व्लॉग को यहीं पे विराम कर देते हैं, यानी कि होल्ड करते हैं और मिलेंगे कल सुबह, इसी व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। एक नया दिन, एक नई सुबह साथियों। तो मैं पहुंच गया हूं फॉरेस्ट चेक पोस्ट बोर पुल गेट। बैरियर पर वाहन पर लदे माल की जांच कराएं। तो साथियों ये रास्ता जाता है कोटाबाग की तरफ। ज़बरदस्त जंगल के बीच से गुजरते हुए हम जाएंगे। पहले पड़ेगा जो कॉर्बेट का नया गेट है, कॉर्बेट हेरिटेज सफारी जो गेट है वो पड़ेगा, और वहाँ से होते आगे चलेंगे मूसा बंदर तक। साथियों जंगल एंजॉय करिए। ये देखिए ज़बरदस्त जंगल, यहाँ से भी देखिए भयंकर जंगल के बीच से गुजरते हुए। बने रहिए, प्यार और सपोर्ट दिखाते रहिए। ये जी पहली वाइल्ड लाइफ बंदर, एक बहुत तगड़ा सा बंदर था, झाड़ियों में चला गया। दोस्तों ऐसे जो मोड़ होते हैं ना, इन बेंड पे बहुत ध्यान से चलना पड़ता है। जंगल के अंदर आने से ना खुशबू ही बदल जाती है। गाड़ी के अंदर इतनी बढ़िया जंगल की महक आ रही है, मतलब मज़ा, लिटरली मज़ा आ रहा है। दोस्तों मैंने गाड़ी रोक दी और मैं जंगल में उतर गया हूँ। एब्सोल्यूट साइलेंस है यहाँ पे, जंगल से भी किसी तरह की आवाज़ नहीं आ रही, कोई व्हीकल नहीं है, एब्सोल्यूट साइलेंस। दोस्तों तो मैं पहुँच गया हूँ कॉर्बेट हेरिटेज सफारी गेट पे। ये कॉर्बेट का कंपैरेटिव सबसे नया गेट है और यहाँ फ़िलहाल तो क्योंकि आप मानसून में सारे गेट बंद हैं, तो ये गेट भी बंद है। यहाँ पे सोलर फेंसिंग हो रखी है, गेट बंद है। और ये सब यहाँ पे इस सफारी के बारे में इसका मैप वगैरह इन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। और एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ, ये देखिए सफारी का रूट मैप है इसका, हेरिटेज सफारी का। एंड जंगल बिल्कुल शांत है, कभी कभार कोई गाड़ी आती है। वेरी काम एंड क्वाइट प्लेस।
बीच रास्ते में मुझे एक बीच में मंदिर मिला था, पर मेरा कैमरा उसमें ऑफ था। वापसी में हो सकेगा तो दिखाऊंगा। देखिए आवाज़, जंगल की आवाज़ सुनिए, बिल्कुल शांति है। किसी किसी इंसेक्ट की आवाज़ आ रही है। मेरे पीछे गेट, और यहाँ पे क्योंकि मेरे अलावा कोई नहीं है तो मैं रुकने वाला नहीं हूँ। मैं बात डर की नहीं है, बात सावधानी की है। आइए तो आगे चलते हैं। दोस्तों, ज़बरदस्त जंगल के बीच से गुजरते हुए साथियों, ये रोड जाती है सीधी मूसा बंदर होते हुए कोटाबाग। तो थोड़ा बहुत ट्रैफिक है इस पर, क्योंकि आज संडे है और ये लॉन्ग वीकेंड था, तो टूरिस्ट बहुत आए हुए हैं, तो थोड़े बहुत ट्रैफिक तो मिलेगा। कुछ लोकल लोगों का भी है, कुछ टूरिस्ट भी हैं। सो बट वी आर एंजॉइंग आवर, रादर आई एम एंजॉइंग माई राइड। और मॉनसून ने जंगल को इतना घना बना दिया है कि आप उसके अंदर देख ही नहीं सकते, ऐसी हालत है। पर रोड के दोनों तरफ ज़बरदस्त जंगल, और चलेंगे मूसा बंदर तक और वहाँ से वापस आ जाएंगे। रास्ते में आपको दिखाया मैंने भी कॉर्बेट हेरिटेज सफारी गेट, जो कि बंद था ऑफ कोर्स, क्योंकि मॉनसून में सारे गेट सफारी के बंद रहते हैं। अब ये सब खुलेंगे 15 नवंबर को। कोई कुछ गेट जो ऐसे हैं वो 15-20 दिन जल्दी खुल जाएंगे 15 नवंबर से। जिन एरिया में ज़्यादा कोई पहाड़ी नदियाँ नहीं हैं वो जल्दी खुल जाएंगे, बाकी सब खुलेंगे 15 नवंबर को। तो ईश्वर ने चाहा तो इस बार 15 नवंबर गेट खुलने के बाद कॉर्बेट की सफारी करेंगे। दिगाला की करेंगे कैंटर में, कैंटर बुक कराऊंगा। बहुत साल हो गए कैंटर में मैं सफारी करने नहीं गया। मैंने जो अपना सबसे पहला टाइगर कॉर्बेट में देखा था वो कैंटर सफारी भी देखा था, मैं और मेरा बेटा। रादर मेरे बेटे ने स्पॉट किया था। ये वापसी में आते हुए आपको दिखाऊंगा। यहाँ से ट्रैक जा रहा है अंदर, और इसमें है छोड़ो उस ट्रैक को। साथियों देखो जंगल, देखो यार, ज़बरदस्त सुंदर जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़। खराब हुई है बट नाउ स्कूटी तो निकल गई। आम अलोन, आसपास कुछ नहीं है साथियों, पर जंगल से ऐसी बढ़िया खुशबू आ रही है कि मतलब मस्त माहौल है, वंडरफुल। फ़िलहाल इतनी मैंने ड्राइव कर ली कॉर्बेट में भी, लेकिन मुझे एक दिन एक हाथी दिखा था। उसके अलावा मुझे हाँ कुछ हिरन दिखे थे, स्पॉटेड डियर, और कोई क्रॉसिंग अभी दिखी नहीं। तो जंगल में ऐसे होता है साथियों, जब कुछ दिखता है तो बहुत कुछ दिख जाता है, और नहीं तो आप दर्जनों बार राइड कर लीजिए या ड्राइव कर लीजिए, आपको कुछ नहीं दिखेगा। फ़िलहाल सुंदर सा जंगल, नीला आसमान, हाँ कुछ नीला ही है, बादल कम है इस वक्त यहाँ पे, लेकिन कोई जानवरों का कोई नामो निशान नहीं, क्योंकि ये टाइम भी ऐसा है 1 बज रहा है दोपहर के। तो इस टाइम जानवरों की तो गतिविधियाँ या मूवमेंट जिसे बोलते हैं वो कम ही होती है। साथियों, हमने मेन रोड जो थी कोटाबाग की उसको छोड़ दिया, और हमने एक ट्रेल पकड़ ली है जिसमें शायद कभी रोड बनी होगी, लेकिन फ़िलहाल तो बिल्कुल ख़त्म है। उस पर हम चल दिए। आगे एक आध छोटा मोटा कुछ मकान सा दिख रहा है, तो इस पर चलते हैं 2-3-4 किलोमीटर, देखते हैं कि यहाँ से हमें क्या नज़ारा देखने को मिलता है, और फिर हम आ जाएंगे वापस। दोस्तों, हम पहुँच गए हैं, जो मैंने बताया ना साइड मेन रोड छोड़ दिया। अब ये आ गया डेंस फॉरेस्ट के अंदर, हम आ गए हैं। कितना बड़ा बना रखा है जंगली व्यू, के जंगल व्यू रिजॉर्ट। सो हम आ गए हैं जी जंगल में। यहाँ पे भी एक रिजॉर्ट बना हुआ है, ये है के जंगल व्यू समथिंग। और ये देखिए ज़बरदस्त फॉरेस्ट। मेरे ख्याल है हम थोड़ी दूर और आगे जाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे। यहाँ पे रपटा नदी सी दिख रही है, धीरे करिए। ये देखिए साथियों, एक ये यहाँ पे गधेरा है। ये जानवरों की मूवमेंट इसमें बहुत होती है, कहीं भी जंगल में ऐसा हो, इसमें बड़े जानवरों की मूवमेंट होती है। चलो जी चलो। जंगल के बीच में आ गए साथियों, रोड छोड़ के ना। और सामने देखिए ये एक छोटा सा मकान, मुझे लगता है कि ये लास्ट मकान है। इसके आगे अभी तो हमारे लेफ़्ट एंड राइट पे जंगल था ना, अभी अब सामने देखिए, सामने भी
ज़बरदस्त जंगल है। अब मेरे ख्याल आबादी ख़त्म हो गई है, हाँ आबादी क्षेत्र से बाहर आ गए। अब यहाँ पे रोड इतनी नैरो है कि गाड़ी कहाँ से बैक करेंगे ये देखना पड़ेगा। ये लगेगी लकड़ी लगेगी। दोस्तों ये देखो जंगल का लुत्फ उठाओ जंगल का। मैं आपको जिम कॉर्बेट की सराउंडिंग्स का चप्पा चप्पा दिखा दूंगा कुछ दिनों में। मेरा ख्याल नहीं है कि किसी YouTube चैनल पे आपने ये रोड जहाँ मैं चल रहा हूँ ये देखी होगी। पर देखिए मज़े की बात ये है यहाँ पे भी रिजॉर्ट बना हुआ है। जैसे देखिए कितना सुंदर रिजॉर्ट है। इसकी लोकेशन देखिए, मैं उतर के आपको दिखाता हूँ। यहाँ से हम गाड़ी बैक कर लेंगे और मैं आपको उतर के दिखाता हूँ। पहले तो आप नज़ारा देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ से यहाँ पे जंगल देख रहे हैं, ये रिजॉर्ट है कोई वन हिल्स करके नाम है। ये देखिए यहाँ से नज़ारा देखिए, क्या ज़बरदस्त पहाड़ी दिख रहे हैं। नैनीताल वाली रेंज है सारी ये। नैनीताल इसके पीछे का ही होगा मैं समझता हूँ, पर रेंज ये वही है। और यहाँ नीचे घास के मैदान, पीछे कुछ फलों के पेड़ लगे। मेरे ख्याल दिखाता हूँ मैं कहाँ खड़ा हूँ। ये देखिए ये देखिए ये देखिए जहाँ मैं खड़ा हूँ ना, ये देखिए ये है जंगल, इसमें खड़ा हूँ मैं। दोस्तों ब्यूटीफुल सुंदर नज़ारा है। यहाँ पे ये रिजॉर्ट है, कुछ वन हिल समथिंग नाम है। और इसके पीछे देखिए ज़बरदस्त पहाड़ और पहाड़ों में इसके जंगल, पहाड़ों के ऊपर मस्त बादल। ऑसम लोकेशन साथी, यहाँ पे ऑसम लोकेशन। यहाँ पे गाड़ी हमने रोक दी है क्योंकि मैं उतर के नीचे आ गया हूँ। और ये देखिए एक कोई रिजॉर्ट में ये डॉग है वो भौंक रहा है। बाकी आगे भी ट्रेल जा रही है लेकिन मैं आगे जाऊँगा नहीं क्योंकि इस पूरे रास्ते में मुझे कोई नहीं दिखा। आई वॉज अलोन। तो ये कुत्ता मेरे इधर भाग के आ रहा है तो मुझे अंदर जाना पड़ेगा गाड़ी के। चलिए तो चलते हैं, अब यहाँ से बाहर निकलते हैं। बहुत अच्छा। अब हम चल पड़े जी वापस मेन रोड की तरफ, क्योंकि यहाँ तो कोई बंदा ही नहीं दिख रहा। हम लोग ही हैं सिर्फ, हमारे अलावा कोई नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे अंधेरा होते ही और अर्ली मॉर्निंग डेफिनेटली लेपर्ड की बहुत तगड़ी मूवमेंट होगी, है ना सीधा? जरूर होती होगी। सोनू क्या बोलता है? हाँ बिल्कुल होगी। तो रमनीक भी कल रात को आ गया जी, उसको रामनगर से हम ले आए थे, जाके ट्रेन से आया था, मैंने बताया था ना कुछ दिन पहले किया था। तो ही केम बैक यस्टरडे नाइट और रात को ट्रेन लेट होगी, हम 12 बजे घर पहुँचे हैं जी। बीच जंगल से गुजरते हुए हमने घर पहुँचे हैं, लेकिन कोई भी साइटिंग कुछ नहीं हो पाई हमारे को। चलिए तो अब साथियों यहाँ से चलते हैं वापस और एक दो काम है काटूंगे वो करेंगे और घर चलेंगे। और इस व्लॉग को कंटिन्यू करूँगा और रात को इसको एंड करूँगा। जैकल दिखाऊंगा आपको। और जैकल तो हमारे पालतू हो गए जी, रोज़ मेरे घर पे आते हैं 5-6। परसों तो 5 थे, उससे एक दिन पहले 8 थे। चलो मिलते हैं साथियों जल्दी। रियली इट इज़ ब्यूटीफुल मैन। ऊंचे ऊंचे पेड़, ऊपर नीला आसमान, हल्की हल्की धूप, एक आध कोई व्हीकल मिल जाता है रास्ते में। इस सब से देखेंगे आप खतरनाक जंगल, राइट एंड लेफ्ट बोथ साइड ऑफ द रोड, जबरदस्त जंगल, उसमें घूमते घामते। साथियों मेरे चैनल का मकसद आजकल यह है कि मैं आप लोगों को जंगल दिखाऊं, कॉर्बेट और उसके आसपास के उसकी पेरिफेरी पे जितनी जगह हैं, जितने जंगल हैं, मैं आपको जंगल दिखाऊं। जंगल दिखाएंगे, जानवर दिखाना मेरा एम नहीं है। वाइल्ड एनिमल मैंने अपने पहले व्लॉग में आपको बहुत दिखाए हैं, लेकिन अगर कोई दिख जाएगा तो दैट्स अ बोनस। अदरवाइज जंगल देखेंगे, जंगल के आसपास रहने वाले लोगों से बातचीत करेंगे। सून आई विल स्टार्ट दैट, यू नो। अभी तो मानसून बहुत तगड़ा चल रहा है तो जाना आना कई जगह मुश्किल हो रहा है। तो फ़िलहाल तो मैं आपको जंगल दिखा रहा हूँ रोड के ऊपर से। जल्दी ही मैं आप लोगों को जंगल दिखाऊंगा और लोगों से ही बातचीत कराऊंगा। ये यहाँ पे गाड़ी क्यों रुकी है पता नहीं, ये ज़बरदस्त जंगल है, टाइगर का एरिया है। तो ये गाड़ी का नंबर कहाँ का है पता नहीं, आई डोंट नो। बाहर की लग रही है मुझे तो। यहाँ कोई प्रॉब्लम हो गया इनको? नहीं, लोकल गाड़ी है तो दे मस्ट बी अवेयर। उनको पता होगा कि इस जंगल में क्या क्या होता है और क्या क्या हो सकता है। दोस्तों आई एम एंजॉइंग माई ड्राइव बट ओनली थिंग इज़ रोड कंडीशन इज़ नॉट दैट गुड। तो बाबा हाथ हिल रहा है, लेकिन दिस इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द जंगल। तो जंगल में जब राइड या ड्राइव करेंगे तो ये चीज़ें तो होंगी ही।
बट किसी ज़माने में ये रोड बहुत बढ़िया होती थी, तो आज काफ़ी हद तक ख़राब, बट कोई बात नहीं। आई एम लविंग दिस, आई एम एंजॉइंग दिस, यू नो। जंगल के बीच में देखिए, पेड़ों के बीच में कहीं कहीं धूप दिख रही है, जिसे मैं कहता हूँ ना, छन के आती हुई, पेड़ों से छन कर आती हुई धूप जंगल को, जंगल बोल गया मैं, जंगल को और भी सुंदर बना देती है। तो ये साथियों दोबारा से नदी आपको दिखा रहा हूँ, ये पहाड़ी रिवर है, मतलब ये मानसून की रिवर है, बरसाती रिवर। जैसे बारिश ख़त्म इसमें पानी ख़त्म। लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था, ज़बरदस्त पानी का फ्लो था, लेकिन वो मडी था, मिट्टी थी। अब क्योंकि कल 1.5-2 दिन हो गए हैं, पहाड़ों पे ही बारिश नहीं हो रही, जंगलों में भी नहीं हो रही, तो ये जो पानी आ रहा है अब ये बिल्कुल साफ़ हो गया, इसमें मट्टी नहीं है। तो ये मैं आपको चौथी या पाँचवीं बार ये रिवर दिखा रहा हूँ, एंड हर बार इसका सीन कुछ अलग होता है। सुंदर नज़ारा है, जी नहीं भरता इनको देख देख के, दिल नहीं भरता मेरा। मतलब आप मुझे सारा दिन यहाँ बोलोगे यहाँ बैठ जा, मैं सारा दिन बैठ जाऊँगा। आई लव एंड आई एन्जॉय दिस, आई लव नेचर, यू नो। चलिए, लेकिन टाइम ज़्यादा नहीं है तो चलना है, मजबूरी है, चलना तो पड़ेगा ही। दोस्तों टाइम हुआ है 6:20 और ऐसा है कुछ नज़ारा घर की छत से। आज सारा दिन, कई दिनों के बाद ऐसा हुआ है कि आज एक भी बूंद बारिश नहीं पड़ी, और ये नैनीताल और पंगोट के पहाड़ हल्के हल्के बादलों से ढके कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। देखिए साथियों, ये है नैनीताल और पंगोट वाली रेंज, और इसके नीचे आप देख रहे हैं जंगल। ये सारे जंगल वो हैं जो मैं आपको बार बार बताता हूँ। इसमें सब सीताबनी और पवलगढ़ और कोटाबाग से लगते हुए सारे जंगल हैं। इन सब में सब तरह के जंगली जानवर हैं, वाइल्ड एनिमल, एलिफेंट, टाइगर, लेपर्ड, स्लॉथ बेयर, स्पीसीज ऑफ डेयर, एवरीथिंग इज़ देयर। और कुछ इस तरह का नज़ारा यहाँ पेड़ों के पीछे, जो 150 मीटर के जंगल पे सूरज, ये सूरज है अस्त होने की तैयारी में, क्योंकि टाइम 6:20 हो गए, तो बस अब जल्दी अस्त होगा। ये मेरे घर की, मैं छत पे खड़ा हूँ। ये एक 10-12 फुट की ट्रैक है, कच्चा ट्रैक, ये खेत। और यहाँ इस जगह पे, यहाँ पे वो जैकल आके बैठे रहते हैं, 2-2 छोटे वाले बैठते हैं, उसके पीछे उधर 3-4 होते हैं, और इस जगह पे, ये जो जगह है ना आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे 5-6 इकट्ठे होते हैं। तो आज कोशिश करेंगे कि आप जैकल दिखा के इस व्लॉग को एंड करूँ। इसका सनसेट का एक मैं बनाता हूँ टाइम लैप्स, वो दिखाता हूँ आपको। 150 मीटर के जंगल के पीछे जैसे ये अस्त होगा, इसका टाइम लैप्स बनाते हैं। थोड़ी सी देर में लगाता हूँ उसको। Guys, sun is about to set with a promise to rise again. क्या खूबसूरत नज़ारा, जंगल, जंगल के ऊपर हल्की हल्की पीली पीली रोशनी, सूरज छुप गया पेड़ों के पीछे। इट इज़ अमेजिंग साथियों, कुछ इस तरह का नज़ारा है। आसमान में ज़बरदस्त काली घटा उठती हुई, उसके पीछे से डूबते हुए सूरज का अंतिम आखिरी प्रकाश आज के लिए ऑफ कोर्स दिखता हुआ। तो नज़ारा सुंदर है, देखिए, वाह। और ये उसके नीचे 150 गज का जंगल। ये इस जंगल से, यहीं से जैकल निकलते हैं, और ऐसे होते हुए, ऐसे यहाँ से होते हुए, ऐसे जंगल से निकल के, ऐसे होते इस खेत से होते हुए, ये होते हुए यहाँ मेरे घर के नीचे आते हैं। पता नहीं क्यों आते हैं, लेकिन आते ज़रूर हैं। तो आज देखेंगे उनको। तो दोस्तों आज का दिन बहुत बढ़िया बीता। आज संडे है और आज वर्कर जो काम कर रहे हैं उनकी छुट्टी कर ली, उनके घर में कुछ शादी थी, तो हमने भी साथ में आराम किया। और दोपहर को हम चल दिए ड्राइव के लिए। तो हम लोग गए यहाँ से मूसा बंदर होते हुए कोटाबाग, मतलब कालाडूंगी से मूसा बंदर से कोटाबाग तक गए। वहाँ से हम अंदर जंगल में गए, काफ़ी जगह हमने
बेहतरीन जंगलों के अंदर ड्राइव करी और घूमते घामते फिर एक रास्ते काम था करके वापस आ गए। तो साथियों, मैं आपसे जो बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि मैं अगले हफ्ते से 10 दिन के बाद एक सीरीज़ शुरू करूँगा। सीरीज़ बोले तो मैं जो रोज़ तकरीबन कोशिश करूँगा कि हर दूसरे दिन एक वीडियो डालूँ, और उस वीडियो में मैं आपको कॉर्बेट के जंगलों का कॉर्बेट के जंगल तो अभी बंद है क्योंकि सफारी गेट सारे बंद हैं, लेकिन जो जंगल कॉर्बेट में है उसकी पेरिफेरी पे यानी कि उसके आसपास जितने भयंकर जंगल हैं वो रिज़र्व फॉरेस्ट हैं, बफर जोन है, वो जंगल आर सेम टू सेम एज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। बहुत जंगल है। और उन जंगलों में वो सब जानवर हैं जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर है। बिकॉज उसका नाम दे दिएगा नेशनल पार्क, तो क्योंकि उसकी जातों कोई बाउंड्री तो है नहीं, एंड जानवर जो हैं वाइल्ड एनिमल दे ट्रेवल, कभी इस जंगल में कभी उस जंगल में। अगर अंदर हाथी, लेपर्ड, टाइगर, स्लॉथ बियर, डियर की स्पीसीज सब हैं, तो यही सब जानवर बाहर भी है, रिजर्व फॉरेस्ट में भी हैं, बफर जोन में भी हैं। सो हम ट्रैवल करेंगे रिजर्व फॉरेस्ट में, बफर जोन में, और हम ट्रैवल करेंगे कुछ जगह पे कोर एरिया में भी। कोर एरिया में ट्रैवल करेंगे तो हम कोई भी इलीगल काम नहीं करेंगे, दैट इज़ अलाउड। वहाँ पे रोड है और रोड के थ्रू पास करेंगे, जो दोनों तरफ बहुत ज़बरदस्त जंगल होगा। तो मेरा एंडेवर ये होगा कि मैं आप लोगों को जंगल दिखाऊं, और जंगल के किनारे या जो भी लोग जंगल के आसपास रहते हैं बातचीत करके मैं उन लोगों की ज़िंदगी के बारे में जानूं, उनके आसपास के हालात क्या हैं उसके बारे में समझूं, वहाँ पे जानवरों की स्थिति क्या है वो जानूं। ये सारी चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश करूँगा 10 दिन के बाद। तकरीबन 10 दिन के बाद इसलिए क्योंकि मेरी जो रेनोवेशन का काम है वो ऑलमोस्ट डन हो गया है। 2 से 3 दिन का काम है। जिस दिन वो काम ख़त्म होगा, शाम को काम ख़त्म 7 बजे होता है, तो 7 बजे विल स्टार्ट फॉर NCR, ग्रेट नोएडा के चल दूँगा। बीच आते पहुँचेंगे, वहाँ पे फिर हमारे जो काम निपटाने हैं, देन विद इन 10 डेज, 7 to 10 डेज, गॉड विलिंग, विद बैग एंड बैगेज हम लोग शिफ्ट कर लेंगे अपनी नई लोकेशन पे। और उसके बाद मैं आपको पोस्ट भी डालूंगा उसमें कि मैं बाय बाय NCR और दिल्ली NCR वो भी डालूंगा, तो आप लोगों को पता लग ही जाएगा। तो जब मैं यहाँ फाइनली आ जाऊँगा तो फिर डेली मैं कोशिश करूँगा कि मैं कुछ शूट करूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम भी होगा और फैसिलिटी तो सारी होंगी। तो शूट करेंगे चीज़ें, उसमें जो मैं आपको बताया वो सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश। तो बने रहिए, प्यार और सपोर्ट दिखाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिए, हो सके तो हाइप करिए, मेरा हौसला बढ़ाइए। चैनल नीड योर सपोर्ट, विदाउट योर सपोर्ट देयर इज़ नो ग्रोथ। तो आई एम लुकिंग फॉर योर हेल्प। सो आज का व्लॉग हम एंड करेंगे। ये मेरे पीछे ठीक यहाँ पे जो जैकल आते हैं, रोज़ आ रहे हैं प्रैक्टिकली, मैं एक हफ्ते से देख रहा हूँ, वो आज भी आएंगे, और आज आएंगे तो उनको रिकॉर्ड करेंगे, और उसकी रिकॉर्डिंग के साथ ही हम इस व्लॉग को एंड करेंगे। तब तक बने रहिए, प्यार सपोर्ट दिखाते रहिए, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। तो जल्दी मिलते हैं जैकल ढूंढते हुए। दोस्तों, मैं छत पे नहीं गया, मैं अपने ग्राउंड फ्लोर पे ही साइड में जो पोर्च है ना वहाँ पे आ गया हूँ, जहाँ पे बिल्कुल खेत साथ लगते हैं, क्योंकि मैं 2 बार यहाँ आ चुका हूँ पर जैकल दिखे नहीं अभी तक। तो लेट मी ट्राई, क्या दिखते हैं जैकल के नहीं। हाँ, लाइट, आज जैकल नहीं है दोस्तों, पास तो क्या दूर भी नहीं है। नो, दे आर नॉट देयर। यहाँ ये पास यहाँ बैठते हैं रोज़ आके, इधर आज है ही नहीं। नहीं है साथियों, मेरे ख्याल है इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं कल दूसरे व्लॉग में। तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड लक एंड गॉड ब्लेस ऑल, एंड जय हिंद फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट नैनीताल।